सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ परमार पॉडकास्ट। पहले एपिसोड में आपका काफ़ी इमेंस रिस्पॉन्स रहा एंड काफ़ी यूनिक कमेंट्स भी रहे एंड जो मोस्ट कॉमन कमेंट था दैट वाज कि ये पॉडकास्ट कम एंड वॉइस कॉल वीडियो कॉल ज़्यादा लग रही है। तो कुछ लिमिटेशंस की वजह से ये सब चीज़ें आपको बेयर करनी पड़ेंगी, लेकिन मेन आपका काम होना चाहिए जो आपको इंसाइट्स लेनी है इन वीडियोस से, या फिर जो मेन मेरा काम है इन वीडियोस के थ्रू, एंड दैट इज़ कि आपको कुछ सीख देने का या फिर आपके कुछ डाउट सॉल्व करने का। सो डोंट गो ओवर द फॉर्मेट ऑफ द पॉडकास्ट, गो ओवर द कंटेंट ऑफ द पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट के हमारी गेस्ट है मानसी पांडे जी, और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा पॉडकास्ट का दैट वुड बी बैंक वर्सेस एसएससी, जिसमें कि हम डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर जैसे कि जॉब प्रेशर, वैकेंसीज, एग्जाम लेवल, इन सब पैरामीटर्स पे दोनों को कंपेयर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एसएससी और बैंक में कौन सा आपके लिए बेटर है। तो अगर मानसी जी की बात करें तो शी क्लियर्ड दी एसबीआई पीओ एग्जाम इन 2018 और 4.5 साल रफली सर्व करने के बाद इन एसबीआई शी क्लियर्ड सीजीएल 2023, जिसके तहत उन्हें जीएसटी डिपार्टमेंट अलॉट हुआ और तकरीबन 6 महीने वो अभी सर्व कर चुके हैं जीएसटी डिपार्टमेंट में। तो वो काफ़ी बेटर तरीके से हमें बता पाएंगी कि क्या डिफरेंसेस हैं एसएससी की जॉब और बैंक की जॉब में। ये काफ़ी सब्जेक्टिव ओपिनियन होगा उनका, एंड यू शुड नोट कि जो ओपिनियन होता है वो काफ़ी सब्जेक्टिव होता है, तो ज़्यादा दिल पे ना लें, दिमाग से लें। एंजॉय द पॉडकास्ट। हेलो मानसी। हेलो सर। तो इस पर्टिकुलर मतलब सेशन में अपन लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे बैंक हम्म। वर्सेस एसएससी में, बिकॉज आजकल थोड़ा सा एसएससी में जो स्कैम वगैरह जो सामने आ रहे हैं तो उसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मतलब बैंक की तरफ भी ऑप्शन देख रहे हैं कि बैंक की एग्जाम भी हम दे सकते हैं क्या, तो क्योंकि आप बैंक में रहे हो हम्म। उसके बाद एसएससी में शिफ्ट हुए हो तो उसको हम्म। कंपैरिजन करेंगे। बट थोड़ा सा ब्रीफ में आप अपने बारे में पहले बता दो कि आपने कब बैंक का एग्जाम दिया था, कब ज्वाइन किया, फिर कब रिजाइन दिया, कब आपने एसएससी के थ्रू, अभी आप करंटली कहाँ पे सर्व कर रहे हो, सारी चीज़ें। ओके, सो माय नेम इज मानसी पांडे एंड सो मैंने एसबीआई पीओ 2018 दिया था हम्म। एंड उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा हो गया था सिलेक्शन, बट मैंने फिर 1 साल का एक्सटेंशन लिया था बिकॉज उस टाइम मैं सीजीएल भी दे रही थी। हम्म। तो सीजीएल बहुत टाइम टेकिंग था। इनफैक्ट जब मेरे को एसबीआई फिर मैंने ज्वाइन किया 5 जनवरी 2020, 6 जनवरी 2020 हम्म। एंड उसके बाद सीजीएल का सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ था। बट तब तक मैं बहुत अच्छे से मैंने लाइक एसबीआई में ही जेल कर लिया था। तो हम्म। फिर मैंने सीजीएल क्विट ही कर दिया था। मतलब मैंने कहा कोई बात नहीं, बिकॉज एसबीआई अच्छा है, प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, हम्म। सैलरी बेटर है सीजीएल हम्म। से, हम्म। एंड बहुत सारे फैक्टर्स थे। थोड़ा वर्क कल्चर भी वो थोड़ा सा सारे फैक्टर्स डिफरेंट। फैक्टर्स अभी अपन एक एक करके हाँ। आएंगे, जैसे कि तो सिलेबस एंड वैकेंसीज, जो ओके। सारी चीजें। हाँ। तो फिर मैंने क्विट करके फिर अराउंड 4.5 years आई वॉज इन बैंक। हम्म। और अभी मैंने अगस्त 2024 में बैंक छोड़ा है हम्म। एंड मैंने जीएसटी ज्वाइन किया है सर मुंबई में। हम्म। एंड अभी राइट नाउ आई एम इन मुंबई, ओके। सीजीएसटी पोस्टेड एज एन इंस्पेक्टर। ओके। तो अभी करेंटली जैसे 6 महीने का ब्रीफ एक्सपीरियंस एसएससी में कैसा है, अगर मैं कंपेयर करूं जो आप 4.5 years बैंक में रहे हो और ये जो 6 महीने का जो एसएससी का जीएसटी डिपार्टमेंट में रहा है, तो काइंड ऑफ ब्रीफ में इन अ नटशेल क्या कंपेयर हो, मतलब डिफरेंसेस अगर आप बता सको। वहां मुझे लगता था कि मैं काफी हेक्टिक है सर, वहां पे आप हम्म। अपने लिए टाइम नहीं है आपके पास। एंड हम्म। वहाँ 6 days अ वीक भी है, और हम जब ज्वाइन किया था हम तब से सुन रहे हैं कि हम्म। 5 days अ वीक होगा, 5 days अ वीक होगा। बट वो अभी तक हुआ पता नहीं। नहीं कब होगा, क्या होगा, वो अपने को पता नहीं है। हम्म। बट अभी यहाँ पे 5 days अ वीक है, वर्क प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है बिकॉज एक हम्म। तो पब्लिक डीलिंग नहीं है, बहुत बड़ा हम्म। डिफरेंस है। हम्म। मुझे इन पर्टिकुलर थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी पब्लिक डीलिंग से। हम्म। तो शुरू शुरू में तो अच्छा लगा आई होगा, लाइक, लेकिन हाँ शुरू शुरू लेकिन में, वो जो शुरू ताज शुरू है में वो भी नहीं कांटों का सर। ताज बन गया होगा फिर। एग्जैक्टली अब वो मेरा एक्सपीरियंस ठीक था, लेकिन मेरे काफी सारे ऐसे बैचमेट्स भी थे हम्म। जिनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी, हम्म। जिनकी लड़ाइयाँ हो जाती थी कस्टमर्स के साथ। हम्म। तो मेरा ठीक था एक्सपीरियंस वैसा भी, बट इन अ नटशेल 6 months यहाँ पे मतलब मुझे अच्छा है, रिलैक्स हूँ मैं, काम है बट हम्म। अच्छा काम है, ऐसा काम भी अच्छा है, प्रैक्टिकल काम है। जीएसटी तो अब इतना मतलब हम्म। रनिंग कंसेप्ट है। हम्म। तो ऑल इन ऑल वर्क लाइफ बैलेंस है यहाँ पे, जो वहां पे मिसिंग था। ओके। हम्म। सो अगर इसी को ही कंपेयर करें तो जैसे जॉब प्रेशर में तो नो डाउट बैंक बहुत प्रेशर होता है वहाँ पे, है ना, हम्म। कंपैरिजन में, जीएसटी कंपैरिजन में। देन यस सर। वहाँ पे ऐसा क्या अच्छा है जो यहाँ पे नहीं है। बैंक में, बैंक में क्या अच्छा है, हाँ, और जो जीएसटी में सब नहीं। बैंक में एक तो आपकी सैलरी, आपके अलाउंसेस, आपके पर्क्स ज्यादा है यहाँ से।
अब हम्म। यहाँ पे जो अपना पे कमीशन आ जाएगा तो जो होगा मुझे नहीं पता, हम्म। बट वो ज्यादा है, बट आई थिंक वो ज्यादा होना भी चाहिए, सिंस हम्म। वहाँ काम ज्यादा है, आपके वर्किंग डेज भी थोड़े ज्यादा है, वर्किंग आवर ज्यादा है, लेट हम्म। सेटिंग होती है। बट जो अच्छी चीज ये है कि वहां पे आप ना वो स्टैग्नेंट नहीं रहते हो, यू हम्म। गेट प्रमोटेड वेरी क्विक। मतलब आप अच्छे से चलोगे तो 10-12 ईयर्स में आप चीफ मैनेजर, आप अच्छे, आप रिटायर होते होते आप अच्छे खासे डीएमडी लेवल तक पहुंच सकते हो अगर आप पीओ ज्वाइन करो एक यंग एज में। हम्म। इवन चेयरमैन जो होते हैं वो पीओज ही होते हैं। ओके, तो वहाँ ये, प्रेशर जब आप पीओ के लेवल पे ज्वाइन करते हो तब ज्यादा होता है जब, या फिर आप प्रमोट होके ऊपर जाते हो तो प्रेशर और बढ़ता है, थोड़ा कम होता है, जो आपने पहले बताया था कि टारगेट बहुत मिलते हैं? नहीं नहीं सर, बढ़ता है बढ़ता है। जैसे मुझे ऐसा लगता था कि कम होगा, हाँ बट हाँ जैसे मेरे जो पहले ब्रांच मैनेजर थे वो चीफ हाँ मैनेजर थे, हाँ। ही गॉट प्रमोटेड टू एजीएम। ओके। तो मैंने कहा सर अभी तो ठीक होगा, वो कहते छुट्टी के दिन 9:30 बजे घुसते हैं मीटिंग के लिए और टारगेट्स सेट करे जाते हैं, और फिर हम रात को 9 बजे निकलते हैं छुट्टी के दिन। हम्म। और उनको टारगेट्स दिए जाते हैं, हम्म। फिर वो रीजनल ऑफिसेस को टारगेट्स देते हैं और वो बैंक को टारगेट देते, मतलब ब्रांचेस को टारगेट देते हैं। ओके। और वो 10 का देंगे तो नीचे 15 होगा, फिर 20 होगा, हम तक 25 हो जाता है। फिर आप लोग कॉल ऐसा होता है। लगाते हाँ, फिर हम कॉल करते हैं कि लोन ले लो। हैं? एफडी करवा लो। सर, एफडी एफडी नहीं, तो इंश्योरेंस करवा लो, हाँ, इंश्योरेंस। म्यूचुअल फंड करवा लो, ये प्रेशर हाँ। बहुत ज्यादा है। बट अगर जैसे एक तो ये पर्क्स, जैसे किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है हम्म। फाइनेंशियली, तो उसके लिए बहुत बेनिफिट है, बिकॉज आपको होम लोन हम्म। बहुत अच्छे रेट्स पे मिल हम्म। जाता है वहां पे, कार लोन सिंपल इंटरेस्ट 5.5% पे मिल जाता है। हम्म। तो फाइनेंशियली बेनिफिट्स हैं, और हम्म। करियर प्रोग्रेशन के लिए बैंक का कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा। उस मामले में यहाँ बहुत स्टेगनेंसी है, मतलब आप कितने 2-3 प्रमोशन ज्यादा ज्यादा एक लाइफ में मतलब ले सकते हो, अब तो एसी पहुंचना भी मुश्किल है ऐसा कह रहे हैं। हम्म। आगे जो होता है वो होता है, बट ऑल इन ऑल मतलब आई चोज पीस ओवर हम्म। हाँ, नहीं, काफी प्रोग्रेशन। लोगों का यही एक सोल रीजन होता है कि क्यों हाँ, बैंक से एसएससी में अच्छा, ऐसा कभी मतलब सुना है आपके, मतलब जो कोई हो जानने में कि वो एसएससी से बैंक में गया हो, कोई नहीं ऐसा? सर, कोई नहीं, कोई नहीं। मेरा अपना ही बैचमेट इनफैक्ट मुझे डीवी के दिन मिला था, जब मेरा जीएसटी का डीवी था, तो हम्म। मेरा अपना ही बैचमेट मुझे मिला था, तो मैंने कहा अच्छा तूने भी दिया था, कह रहा हाँ तूने भी दिया था। अच्छा, ऐसा आज था। मोमेंट हो गया, हाँ। हाँ नहीं, बहुत लोग निकले हैं सर, इनफैक्ट यहाँ पे मेरा एसबीआई का ही एक बैचमेट है जो अब जीएसटी का बैचमेट बन चुका है। ओके। हम्म। ऐसा भी है, मैक्स बहुत लोग मतलब अभी फिलहाल एसबीआई में वो हैं, हम्म। या तो वही जिनको अच्छा लग रहा है, जो मैनेज कर पा रहे हैं। हम्म। ऐसा नहीं है कि बहुत ही बुरा है, कुछ कुछ जगह पे, जैसे मैं शुरू में कुछ पोस्टिंग्स में मैं बहुत खुश थी, हम्म। ब्रांच हेड्स बहुत अच्छे थे, कंट्रोलर्स अच्छे थे, लेकिन जैसे एक कंट्रोलर आता है वो आपको ये दिखा देता है कि हाँ आपके 3 साल या 5 साल वो हेल बना सकता है। हम्म। ऐसा होता है। हम्म। तो काम काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, एट टाइम्स 4 काम भी होते थे, मल्टीटास्किंग भी कर लेते थे, बट वो जो एक क्रॉस सेलिंग का बहुत ही घटिया प्रेशर है, और वो आपको झूठ हम्म। बोल के करनी पड़ती है, और वो हम्म। हर जगह नहीं हो पाती। अब आपके गांव में एक भी म्यूचुअल हर्ट फंड होते हैं नहीं उसमें। समझाओगे सर, गांव में मैं जाकर उनको म्यूचुअल फंड क्या समझाऊं? हम्म। वो तो बोलते हैं एफडी करके दो मुझे, वो पर्ची दे दो, बस बात खत्म। अच्छा, जैसे तो ये आप तो पीओ लेवल पे थे, जैसे क्लेरिकल लेवल पे इसको कंपेयर करें तो? इजियर है, हम्म। इजियर है, बट वो उसमें भी सर थोड़ा बहुत, जैसे अगर आप कैश पे हो तो थोड़ी हम्म। आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, थोड़ा सा चिक चिक बाजी तो है ही। जैसे आप हम्म। काउंटर पे और डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग कर रहे हो, एट टाइम्स आप हम्म। कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, हम्म। आपको पीछे से ये प्रेशर है कि एफडी नहीं करनी है आज किसी हाल में, आज म्यूचुअल फंड का टारगेट आ रखा है, इतने करनी ही करना है। फिर अच्छा, आप ऐसा एफडी भी कर होता दोगे। है? हाँ हाँ सर, होता है कि आज एफडी नहीं, एफडी आएगा, अगर आपसे नहीं मान रहा है तो आप सर्विस मैनेजर के पास भेजो, वो उससे नहीं मान रहा है तो ब्रांच मैनेजर के पास भेजो, वरना हम्म। म्यूचुअल फंड वाले को बुलाओ, वो समझाएगा, कन्वर्ट करना है। हम्म। और अल्टीमेटली वो नहीं ही माने तब तो एफडी तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाता है, वो डेटा पूछते हैं हम्म। रोज शाम को कि कितना लोन, कितनी एफडी, कितनी आरडी, कितना म्यूचुअल फंड, ऐसे पूरा इतना बड़ा मैसेज होता है। फिर वो ये पूछते हैं कि एफडी क्यों हुई, हम्म। ये तुम इंश्योरेंस क्यों नहीं करा लेकिन सके, जैसे मैंने जनरली वो सारी सुना है चीजें। कि पीओ के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्लर्क्स को थोड़ा कम प्रेशर होता है, तो उनके लिए बेटर है। हाँ सर, कम होता है, कम हम्म। होता है, मतलब अगर आपको पढ़ाई करनी है हम्म। तो क्लेरिकल ठीक है, बट उसमें भी आप 10 से 5, मतलब आप कुछ और नहीं कर सकते हैं। ओके, फिर तो उसमें भी काम ही करना है एकदम नॉन स्टॉप, ऐसा हाँ, है। तो बट ये है कि उनपे डायरेक्ट प्रेशर इतना नहीं होता जितना पीओस के। पीओस तो सर एक तो इमेज भी ऐसी होती है कि हाँ ये समझदार बच्चे हैं, इनको सब आता है, ये बोल बोल के ये हमें खूब हम्म। बकरा तो बकरा आप बना। इसी पे ही आते हैं मानसी, आपने मतलब बोला कि जैसे क्लर्क में थोड़ा सा टाइम भी होता है बट पीओ में तो नहीं होता है, हम्म। लेकिन आपने पीओ रहते हुए भी, और आप मैरिड भी हो और आपकी छोटी बच्ची भी है साथ में, सब कुछ मैनेज कैसे किया?
कैसे एग्जाम क्रैक किया तो ऐसा? वो मोटिवेशन इतनी स्ट्रांग थी ना निकलने की वहां से हाँ। क्योंकि मेरी तबीयत भी एक्चुअली बहुत अच्छा था, इन लोगों ने मुझे इनफैक्ट ब्रांच मैनेजर बना दिया था, हम्म। हायर स्केल पे ऑफिशिएट करा के हायर स्केल की सैलरी दे रहे थे ये लोग। हम्म। एंड कर रही थी मैनेज वहां, लॉकर्स जैसे लॉकर्स होते हैं, हम्म। एटीएम होता है, ये थोड़ा आफत होती है। जैसे हम्म। एटीएम अगर छुट्टी के दिन भी खराब हो जाए तो आपको कॉल करेंगे एटीएम ठीक करके आओ, एटीएम चालू करके आओ, अच्छा। क्योंकि इनकी परसेंटेज आती है कि इतनी परसेंटेज एक्टिव होना ही होना चाहिए ऐसा करके। हम्म। तो ऑल्दो आप जाते हो तो उसका आपको मिलता है, बट एक दिन नवरात्रि थी, वही मेरे घर पे मैंने फास्ट वास्ट रखा हुआ था, 3 बार मुझे जाना पड़ा छुट्टी के दिन, तो वर्थ नहीं रहता। हम्म। इतना मोटिवेटेड थी मैं, मेरी तबीयत खराब हुई, और जो मेरी रीजनल हेड थी हम्म। उन्होंने, वो नई नई आई थी, उसी उससे पहले एक सर थे वो छोड़ के गए थे, तो मैम आई तो मैंने कहा मे बी शील अंडरस्टैंड, और मैं नहीं लेती थी वैसे छुट्टियां, पीएल तो मैंने एक भी नहीं ली थी। हम्म। तो तबीयत खराब थी मेरी, तो इनफैक्ट डॉक्टर ने बोला, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था उस टाइम पे, एनीमिक हो गई थी मैं। हम्म। तो उन्होंने प्रॉपर मेडिकल लिख के दिया, उन्होंने कहा रेस्ट करो यार वरना ऐसे तो नहीं चल पाएगा काम। हम्म। वैसे दूसरी सिटी में थी, फैमिली दूर थी। हम्म। तो उस टाइम पे जो मेरी आरएम थी, उन्होंने इतना गंदा फोन करके, तो दवाई ले रही हो ना तो रेस्ट करके क्या होगा, रेस्ट करके क्या होगा। मैंने कहा डॉक्टर से पूछ लो मैम रेस्ट करके क्या होगा, और उन्होंने इतना फोन कर करके उस टाइम इतना परेशान कर दिया। हम्म। तो एकदम से ये लगा कि यार ये जब तबीयत खराब में ये लोग इतना परेशान कर रहे हैं, तो ये ऐसे तो ये जीने ही नहीं देगी, क्योंकि सबको सुनने में आता था, सबको, जो लोग 20-20 साल हो गए जॉब करते हैं उनको भी सुना देती थी खड़े खड़े। हम्म। और फिर ये तो सुनने में आ वही रहा था कि जो मोटिवेशन ऐसे था। लोग हैं ना, हाँ सर सुनने में आ रहा था जो ऐसे लोग हैं ना, इनको ये अब हम्म। इन पोजीशंस पे लगा रहे हैं, हम्म। ताकि ये इतना प्रेशर क्रिएट करें कि ये बाय हुक और बाय क्रूक ये काम करवाए। हम्म। अच्छा। तो फिर, कंटिन्यू। हाँ सर, तो फिर वो इतना मैं मोटिवेटेड थी कि आई कैन नॉट गो बैक टू सच अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट जहाँ पे आपकी तबीयत खराब है और एम्पथी भी नहीं है। ठीक है आप अगर छुट्टी दे नहीं सकते हो, मैंने ये बोला था आप कभी भी बुलाओ, आई कम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक एम्पथी वाला फैक्टर होता है ना, जो आप किसी लेडी से, तो एटलीस्ट बीइंग अ गर्ल मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। सर वॉज मोर एम्पथेटिक, उन्होंने एक बारी कहा आप आ सकते हो, मैंने कहा सर काम है तो आप बता दीजिएगा, पर पूरा दिन में नहीं, मैं छुट्टी के बाद भी आ जाऊंगी, मैं पूरा दिन नहीं बैठ पाऊंगी, एंड उनको तो कोई फर्क नहीं था। मैंने देखा जब बुलाऊंगी आना पड़ेगा, मैंने कहा हाँ। मतलब यही एक ही यही मोटिवेशन था मेन कि भाई यहाँ से निकलना है सिस्टम से। हाँ सर, थोड़ा 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 करके, जैसे बहुत पैसे आ रहे हैं, फाइनेंशियली वीक लोग आ रहे हैं, वो लोन ले रहे हैं 5 लाख का, तो आप पे प्रेशर है कि इसमें से 50,000 की इनकी पॉलिसी करो। अब ओके। मैं 50,000 की पॉलिसी अगर कर देती हूँ, इस साल वो प्रीमियम लोन से दे रही है, अगले साल वो कैसे प्रीमियम देगी। हम्म। मुझे अब, मेरे को वो करना है तो वो झूठ बोलना पड़ेगा, और वो इतना खराब लगता है, और नहीं करो तो ये जूते मारेंगे। ये बुला के सुनाते हैं सर, सबके बीच में बिठा बिठा के, हाँ ऐसे नौकरी कर रहे हो, सैलरी जस्टिफाई करो, ये करो वो करो। हम्म। ऑडिट में हम लोग 11-11 बजे तक, 1-1 बजे तक भी बैठे हैं ब्रांचेस में, क्योंकि काम के टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो झूठ बोले, जो चीज हम खुद नहीं कर सकते हम, आप बैंक के स्टाफ से पूछो, किसी ने एसबीआई लाइफ नहीं कराया होगा, एक आध प्लान है जो अच्छे हैं एसबीआई लाइफ के, जैसे ये वो इन बच्चों सिर्फ के सिर्फ इन्वेस्टमेंट के। एसबीआई में या फिर इन जनरल बैंक का यही हाल है? सर ये ना हमेशा आपके कंट्रोलर पे डिपेंड करेगा, ओके। जैसे प्रेशर तो रहेगा, बट वो किस लेवल का रहेगा ये आपके हमेशा कंट्रोलर पे, क्योंकि ऐसा नहीं हमने इंश्योरेंस करे नहीं है, ऐसी ब्रांचेस में भी रही हूँ जो बहुत प्रिविलेज्ड ब्रांचेस थी, जहाँ पे लोग ऐसे थे कि सारे आईएएस जजेस वो सब, तो दे अंडरस्टूड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो करके जाते थे आगे से। तो आई हमने थिंक दिन मेरे के हिसाब से चालीस जो चालीस लाख ग्रामीण बैंक है उनमें और हालत खराब होगी फिर तो, जो बैंक के हाँ मालिक हैं। क्योंकि अभी एक ही लोगों का मेरे पास मैसेज आया था, उनका क्रैक हुआ था, वो ग्रामीण बैंक में ही है, तो उनका हम्म, 30 ईयर्स का एज है, तो उनका भी वही यही मोटिवेशन था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। हाँ बहुत उनका वन एक्सट्रीम, और सिक्सटी उसके एट बाद रैंक ये है। सर ह्यूमिलिएट करते हैं ये लोग ना बुला के। हम्म। वो भी हम्म। आप मेरी ब्रांच का देखो ना, कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो -19% बजट अचीव था, हम्म। विद इन 2 मंथ्स में उसको 41% में ले आई, लाइजनिंग यूज करके, बहुत छोटी सी ब्रांच थी, मतलब हम्म। टारगेट्स कम ही थे, बिकॉज पिछले साल के हिसाब से होते तो पिछले साल नहीं था, 41% पे 1.5 महीने में आ गया था अपना। हम्म। वो सब तो होता रहेगा, ये हम्म। कैसे करोगे, ये कैसे करोगे। तो हम्म। वही दिखता था कि इट विल नॉट बी इनफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हम्म। तो मतलब कितना जैसे आपने कब सीरियसली कि भाई अब तो निकलना है सिस्टम से, अब तो एसएससी को करना ही है, तो कितना टाइम था वो? और कितना आपने लीव भी लिया था, तो कितने महीने का लिया था, ये सारी चीजें? सर 1 ईयर की मैंने लीव ली थी, बिकॉज मुझे हम्म। ये था निकलना है। अब हम्म। 2022 का मैंने जब एकदम से वैकेंसीज आई, तो थोड़ा सा मुझे लगा हाँ कुछ हो सकता है, बिल्कुल मेरी पढ़ाई छूट गई थी। तो हम्म। फिर मैंने दिसंबर दिसंबर से लीव लिया था, 2022 दिसंबर आई थिंक, हम्म। 23 नहीं 23 दिसंबर से।
हम्म। और एक साल मैं छुट्टी पे रही थी रिजल्ट तक, हम्म 2023 के रिजल्ट तक। मैं ओके। तब तक छुट्टी पे ही थी, एंड 2022 वाले में कंप्यूटर में रह गई थी सर मैं। अच्छा। सीरियसली नहीं लिया, फिर मुझे एक दो दिन पहले याद आया, हमने कि कंप्यूटर भी तो पढ़ना है। और हाँ, मैं कंप्यूटर के मॉक दे रही हूँ तो मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो मुझे रियलाइज हो गया, मैं गई। फिर और- वो पहला पेपर था मेरा जो नहीं हुआ था, हम्म। 2022 वाले सीजीएल से पहले दो पेपर दिए थे। हम्म, सीजीएल 18 दिया था और ये एसबीआई दिया था, ये दोनों हो गए थे। अच्छा। इनफैक्ट सीजीएल 18 में मेरे तब अपने 200 मार्क्स भी होते थे सर, इंग्लिश में हम्म, मेरे नॉर्मलाइजेशन के बाद ना 200.5 थे। अच्छा। आज भी याद है। हम्म ड्रॉ स्कोर 196.5 था, बहुत अच्छा रहा। फिर हम्म इसमें जब नहीं हुआ तो मेरे को और मोटिवेशन मिला, फिर मैंने सब छोड़ के सर, मतलब सब छोड़ छाड़ के पढ़ाई करी थी। हम्म। एक मूवी नहीं, कुछ नहीं, वॉक भी कर रही हूँ तो उस टाइम आपकी वीडियोस देख रही होती थी, जब मैं वॉक कर पी रही वाई होती क्यू थी। सीरीज वाली, हाँ। हाँ, तब मैं वो वीडियोस देख रही होती थी, और एट टाइम्स तो मुझे याद हो गया था कि अब क्या बोलो। क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन रिपीट होता था ना, तो फिर आप हम्म जैसे बोलते हो कि हाँ अब इसमें ऐसे 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 ऐसे। हम्म तो इवन वॉक के टाइम भी मेरे को ये था कि हाँ कुछ ना कुछ करना है, मतलब इस बार निकलना है, बिकॉज छुट्टी भी एक लिमिट तक ही ले सकते हैं हम लोग। लास्ट में तो फिर आप पे प्रेशर भी तो आने लगा था। इन लोगों ने मेरा जब डीवी था तब इन लोगों ने बिना कंप्लेंट करे इन्होंने मुझे एनओसी नहीं दी, डीवी। हाँ, अभी अच्छा, भी मेरा हाँ, पीएफ का पैसा है ना सर, मैंने सीपी हम्म, ग्राम में कंप्लेंट डाली है। अच्छा। फिर जाके मुझे अभी भी नहीं मिला है। हम्म 5 मार्च डेट दी थी इन्होंने, अब मैंने हम्म ग्रीवेंस दोबारा रेज किया है कि 5 मार्च की डेट दी थी, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। हम्म। अच्छा, लीव्स में अगर कंपेयर करें, जैसे कि बैंक में और यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स बेटर है। अब हम्म वही हमेशा आपके कंट्रोलर पे डिपेंड करेगा, बट वहां पे सर अगर आप ब्रांच में हो तो आपको एक रोल असाइंड होता है। हम्म तो जिस दिन आप नहीं जाते हो, जैसे मेरे को इनिशियली, मुझे कभी किसी ब्रांच हेड ने दुखी नहीं, किसी ने परेशान नहीं किया। मेरे को हम्म लीव चाहिए होती थी, वो लोग बोलते थे हाँ ठीक है जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लंबी लीव मैंने कभी नहीं ली। जैसे यहाँ पे लोग ईएल लेके चले जाते हैं हम्म 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जैसे घर से दूर है। हम्म तो जैसे जो एसीज है ये समझते हैं कि हाँ बच्चे घर से दूर है, घर जाएंगे, हम्म ये लोग ये चीज समझते हैं। हम्म वहां ऐसा नहीं था, वहां इनफैक्ट तबीयत खराब भी है तो भी आप आना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट नहीं है हमारे पास। हम्म। वहां ऐसा होता था तो यहाँ वो। पे आप ऑफिस में कितने टाइम आते हो और कितने टाइम जाते हो यहाँ पे जीएसटी वाला? शायद अभी आप ऑफिस में ही हो ना? हाँ, अभी एक्चुअली नीचे जो लॉबी एरिया है वहां पर हूँ। अच्छा। बस ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, जैसे आप आराम से, वहां पे तो यह है कि अगर पौने 10 बजे आपने लॉग इन नहीं किया तो वो हम्म लव लेटर आ जाता था कि एक्सप्लेन करो। फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक कंडीशंस थी, और हम्म बारिश हो गई थी और स्कूटी खराब हो गई थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, लाइक आप 10:30 तक भी अगर आ रहे हो और एफिशिएंसी से काम कर रहे हो पूरा दिन, हम्म तो 5:30 आप 6 o'clock और आप आराम से निकल सकते हो। और हम्म 6 o'clock अगर आप बैंक में एज एन ऑफिसर निकल रहे हो, हम्म। तो फिर वो ये बोलते हैं तो इसके पास तो काम ही नहीं है, इसको कल से अच्छा, काम बढ़ाओ। हम लोग हमें तो लगता वहां था कि 4 बजे बैंक बंद हो जाती है तो ये लोग जो इस तरह सब हम लोग का काम 5 बजे, शुरू होता है सर उसके पाँच बाद। 5 बजे हमें तो लगता था 5 बजे सब घर चले जाते हैं लोग। हाँ, मुझे भी पहले, मैं, आप मानेंगे सर, मैं कभी अकाउंट खुलवाने ही बैंक में गई थी, मेरे पापा अच्छा। ने खुलवा दिया था वहीं पे, हमारी कॉलोनी में था, मैं ऋषिकेश रहती थी तो वहाँ पे कॉलोनी में था। तो हम्म वहीं खुलवा दिया था इन्होंने, मैं गई भी नहीं थी, मुझे ये लगता था मैं क्या बढ़िया नौकरी है, 4 बजे तो ये चले ही जाते हैं हम्म हमारे। फिर 4 बजे के बाद फिर ये देखना होता है कि अच्छा ये आया हुआ है, अब इसको समेटना है। अच्छा। और एक बार तो 6 बजे कोई आता है बैक ऑफिस से, एक हम्म योनो ऐप है ना हमारा, हम्म योनो मैच हो रहा है जयपुर और अलवर का। हम्म अलवर वाले सर चॉकलेट्स लेके बस स्टैंड पे पहुंच गए, उन्होंने मंच बांटी है, और हम्म, पता नहीं 1800 या 2000 योनो करवा दिए। अच्छा। और 6 बजे हमारे वाले घूम रहे हैं कि योनो करवा दो, हमने कहा सर ब्रांच में कोई दिख रहा है आपको किसका योनो करवाए? हम्म ऐसे इस लेवल का मतलब पागलपना है कि मैच हो रहा है अलवर टाइगर और जयपुर लायंस के बीच में, अच्छा, आज कौन ज्यादा कंपटीशन, हाँ। करवाएगा। हाँ हाँ, 6 बजे आके बोल रहे हैं अब करवाओ, मैंने कहा आप कहाँ से करवाएं? कह रहे हम्म हैं आप मैसेंजर को दुकान पे भेजो, ये करो वो करो, हम अपने काम निपटाने हैं हम लोगों को। हम्म यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आप पूरी एफिशिएंसी से काम कर रहे हो, इनफैक्ट अगर आपको छुट्टी चाहिए हम्म और ऐसा कुछ सेंसिटिव चीज नहीं है जो आपको करनी है, तो आराम से आपके कंट्रोलर्स बोलते हैं हाँ घर जाओ। हम्म। जैसे अच्छा है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है सब लोग सर, वैसा जॉब है। जॉब मतलब काइंड ऑफ प्रेशर जॉब कंडीशन में तो नो डाउट एसएससी विन करता है, मतलब अगर आप जीएसटी डिपार्टमेंट हो या फिर कोई भी, आई थिंक इनकम टैक्स इन जनरल एसएससी के जितने भी पोस्ट हैं, इक्का दुक्का को इन छोड़। जनरल, इन हाँ जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स है हाँ जो, हाँ हाँ हाँ, बेटर। वहां अभी भी थोड़ा सा वैसा घरेलू टाइप का माहौल है। हम्म एसबीआई ऐसा कॉर्पोरेट टाइप का है। वहाँ हम्म एम्पथी वाला फैक्टर बिल्कुल खत्म है, यहाँ पे लोग समझते हैं कि हम्म हाँ आपकी फैमिलीज हैं, तबीयत खराब है किसी की तो आपको जाना है।
हम्म, यहाँ समझते हैं, वहां आपकी भी तबीयत खराब है तो भी बैठ तो सकते हो ना, तो आ जाओ। हम्म। वहां ऐसा रहता है। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात कर लें अगर, तो जैसे आपने 2018 में ये क्रैक किया, देन सीजीएल हम्म। क्रैक किया, तो कौन सा मतलब आपको लगता है आसान है रिलेटिवली क्रैक करना? सर आज की डेट में सीजीएल का कोई लेवल नहीं रह गया आज की डेट में। अच्छा। या तो ये फिर, अभी वो क्वेश्चन मैंने पता नहीं कहाँ पे देखा था कि डीजे वाले बाबू और हाँ 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 हाँ। या तो ये कर रहे हैं, जैसे हम हम्म लोग का एक बार को 2023 वाला पेपर अच्छा था, मैथ्स डिफिकल्ट था हम्म और जीके भी अच्छी थी, मतलब ऐसा था कि पढ़े वाले क्वेश्चंस थे, हम्म। अच्छी थी। जैसे आपने जो पढ़ा था उसमें से सब काफी क्वेश्चंस तो ऐसे एक आध थे, जैसे वो जो सन का वो था बट उसमें निट्टो चल जाता था कि हम्म दिख रहा है अपने को कि बाकी तो नहीं हो सकते, हम्म यही होगा। तो हम्म अच्छा था। इस साल तो इन्होंने कुछ पता नहीं क्या ही किया है, खैर 18 वाले बच्चे तो बोल रहे थे कि बड़ा वैसा सा है। हम्म बट ऑल इन ऑल एसबीआई का पेपर सर ऐसा रहता है जैसा होना चाहिए, एक ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होना चाहिए ना। तो वहां पे आपकी मेहनत चलती है, किस्मत तो है ही, हम्म पर वहां पे मेहनत चलती है। यहाँ पे किस्मत का ज्यादा बड़ा फैक्टर है आज की डेट में। हम्म। तो रिलेटिवली काफी इजी है सीजीएल, सीजीएल में, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मतलब एक ये है कि एग्जाम का जो लेवल है वो टफ है बैंक में, लेकिन ड्यू टू मोर हम्म। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इन एसएससी उसको क्रैक करना यस। थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ एसएससी में और बहुत अब तो नॉर्मलाइजेशन का जैसे कितना बड़ा फैक्टर है। मेरे यहाँ पे एक है बी इंस्पेक्टर, उसके 335 थे, हम्म उसका नहीं हुआ, हम वो ऑफिस ही नहीं आ रहा है। 339 थ्री है। ट्वेंटी हाँ वो ही सर, अब ये लोग क्या करेंगे। वही चीज। वही वाली चीज है, एसबीआई में एग्जाम टफ होता है सर। इंग्लिश का आप कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे ना, हम्म तो हम्म ये अच्छे किसी मैगजीन का हम्म जिसमें 4 पैराग्राफ्स हो, उसमें से 2 पैराग्राफ उठाएंगे, तीसरा गायब कर देंगे, चौथा लगाएंगे, तो इट वॉन्ट मेक सेंस। हम्म। पर उसमें क्वेश्चंस पूछेंगे और तो उसकी इंग्लिश इस तरह अच्छी। का गंदा नॉर्मलाइजेशन और कभी भी कुछ भी अब आंसर चेंज कर देना बाद में, ये सब नहीं होता हाँ है ना? मतलब वो श्योरिटी वाली चीज वो बिल्कुल, जैसे एक टाइम था सर जब मैथ्स और इंग्लिश आती थी अपनी 200 200 की, हम्म तो थोड़ा डिफिकल्टी था। पर ये जो इन्होंने पैटर्न किया अच्छा लगा मुझे। ठीक है कि आपको इंग्लिश या आपका रीजनिंग एक बार को ना रखते चलता, पर जीके होनी चाहिए थी। मैं तो कहती हूँ कि आप जीके सिर्फ प्री प्री के लिए पढ़ रहे हो तो वो यूजलेस है। डेढ़ हम्म सौ नंबर में तो सर वैसे भी आपका निकल जाएगा रीजनिंग इंग्लिश मैथ्स में। जीके हम्म को लोग वेटेज नहीं देते थे, पर जनरल नॉलेज तो होनी ही चाहिए आपके पास, वो काम आती है। आई थिंक। तो बैंक में उसको जो भी रखते हैं। हाँ बैंक में जो बैंक में नहीं आता ऐसा। हाँ, बैंक में आई थिंक जो डोमेन होता है सिलेबस का रेंज वो काफी थोड़ा कम होता है एसएससी कंपैरिजन। हाँ हाँ लेकिन जीके के नाम पे। लेकिन डेप्थ बहुत ज्यादा होती है बैंक में। हाँ उसमें सर, उसमें अपने करंट अफेयर्स रहेंगे जो हाँ मेजर रहता है, और वो इकोनॉमिक्स वगैरह वो सारी चीजें रहती हैं। जैसे ये सब तो नहीं रहता जो एसएससी हाँ। में। सिलेबस अब ज्यादा यहाँ पे तो इंटरेस्टिंग करंट एसएससी का है। अफेयर एक तो पूछेगा भी तो बहुत पुराना पूछता है, जैसे कि हम्म, अब पुराना एक साल तो भूल ही जाओ, उसके पहले का पूछेगा पहली चीज, और दूसरी चीज पूछेगा भी तो ऐसा पूछेगा कि मतलब या तो सबसे बन जाएगा हो सकता है, या फिर किसी से ना बने हाँ किसी टाइप से होता है। नहीं बनेगा। जैसे आपने ही तो बोला था रिसेंट हिस्ट्री पूछने लगे हैं ये अब। किसने बोला था कि तो वो इसकी करंट अफेयर्स नहीं रह गए वो। करंट अफेयर्स नहीं है, वो बहुत पुराने, तभी मैंने मतलब पढ़ा तो देता हूँ मंथली बेसिस पे, लेकिन लास्ट टाइम पे एकदम वो मना कर देता हूँ कि उसका आउटपुट बहुत कम आएगा। हाँ हाँ वही वही सर, मतलब रेले कोई फायदा नहीं है ना। आपका पॉइंट ये होना चाहिए कि आप अपडेटेड रहो। वो एक हम्म हैबिट में डाल दो बच्चे की कि वो हर चीज पढ़ के जाए, वो अपडेटेड रहे। अब तुम पूछ लोगे कि और कुछ भी 2021 का। वैकेंसीज का कैसा क्या रहता है दोनों में नंबर? कम रहती है सर, बैंक में कम रहती है, जैसे 1000 या 2000 ऐसे ही निकलती है बैंक में। ओके। इसमें तो सीजल में तो खैर, इसमें वेस्ट कितनी होती है, बैंक में वेस्ट नहीं होती सर। एसबीआई में मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं रहा होगा जिसने ज्वाइन नहीं किया। और उसमें आई थिंक लिमिट भी होता है कि आप एक बार हम्म। अपने है ना ज्वाइन कर लिए तो। हाँ हाँ हाँ, जैसे अब मैंने छोड़ दिया है ना, तो आई कैन नॉट गिव दैट पेपर अगेन, एसएससी में तो आप ऐसा करवा रहता है। देते हो। हाँ पर एक सीजल का सर ये भी एडवांटेज है ना, बच्चों को नहीं पता होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लेके साउथ आ गए, हम्म ठीक है, तो आफ्टर 2 इयर्स आप दोबारा एलिजिबल हो जाते हो पेपर देके, पे प्रोटेक्शन लेके स्विच करने के लिए। और हम्म 3 साल के बाद आपका एज लिमिट बढ़ जाता है, तो वहां पे ये स्कोप थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये डिपार्टमेंट सपोज नहीं अच्छा लग रहा है, हम्म तो मैं दोबारा एग्जाम देके 2800 ग्रेड पे की कोई जॉब लेके आराम से अपने घर पे रह सकती हूँ, पे प्रोटेक्शन मुझे मिलेगा, मेरा हम्म इंक्रीमेंट लग जाएगा, ऐसा कर सकती हूँ मैं। बैंक में एक सा ट्रांसफर वाला इशू जो है ना, वो बहुत, उनके पास ना एक लेवरेज है जो हम्म मैनेजमेंट है। मतलब हमारे में जयपुर में एक ब्रांच थी आंधी, तो वो हम्म। सबको ही धमकी देते थे आंधी भेज देंगे, आंधी भेज देंगे। और एक ने बोल दिया कि कितनों को भेजोगे आंधी। हाँ
सब सबको आंधी भिजवा दो, और आंधी वाले खुश हैं, आंधी में काम ही नहीं है। अच्छा। वो लोग तो ब्रांच उसमें 4 बजे बंद करके तो निकल उसमें जाते हैं। मतलब क्या काइंड ऑफ फिक्स नहीं होता है क्या कि भाई आपको इतने टाइम यहाँ पे रहोगे, मतलब कभी भी रैंडम आपका किया जा सकता है और कहीं पे भी किया जा सकता है? सर उसमें क्या है, जैसे 3 साल तो एक ब्रांच में हम रह सकते हैं, और हम्म 5 साल हम एक एओ में रह सकते हैं। जैसे हम्म जयपुर है, हम्म उदयपुर है, आप 5 साल उसमें रहोगे, 5 साल बाद आपका इंटर एओ ट्रांसफर होता है। ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज होते हैं, तो आपको जाना ही पड़ता है। एक 3 साल स्टेट में आप एक कितने ब्रांच में रह एओ होते सकते हो। होंगे लगभग एक स्टेट में? जयपुर सर्कल में शायद 6 है, जैसे जयपुर से। एरियाज, जैसे जयपुर रीजन हो गया, हम्म अलवर हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, हम्म। उदयपुर हो गया, ऐसे डिवाइडेड होता है। तो राजस्थान के बाहर भी जा सकता है आपका? जयपुर सर्कल से नहीं जा सकते उसमें, फिर आप हम्म। जब चीफ मैनेजर से शायद एजीएम बनते हो, हाँ। तो तब आपका फिर इंटर सर्कल ट्रांसफर होता है। जैसे अभी काफी लोग थे, जैसे कहीं अहमदाबाद आए, कहीं कहीं आए, जो डेफिसिट सर्कल्स होते हैं वहां भेज देते हैं, पर तब तक नहीं भेजते बाहर, ओके। तब तक नहीं भेजते। और लेकिन इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ ऐसा कर दिया जो उनको नहीं पसंद आया, या हम्म आपको जो वो चाह रहे हैं आप नहीं कर रहे हो, तो हम्म क्या करेंगे, आपको उठा के डेप्यूटेशन में भेज देंगे किसी और ब्रांच पे। हम्म तो कहने को आप अच्छी ब्रांच में, सिटी की ब्रांच में, आपको किसी और ब्रांच में भेज दिया, आप क्या कर सकते हो, जाना पड़ेगा। हम्म वो इस तरह से मतलब तरीके अगर कोई कंट्रोलर बेकार है, अच्छे भी देखे हैं मैंने सर, मतलब 4 साल, 3.5 साल मैंने बहुत अच्छे कंट्रोलर्स देखे हैं, हम्म जो मोटिवेट करते थे, समझते थे चीजें। बट फिर हम्म एक ऐसी आई, उसको ये था कि अगर मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ फेंकूंगी, यहाँ फेंकूंगी, यहाँ फेंकूंगी। और हम्म जो लोग काम नहीं करते उनको ऐसे बोलते थे कि क्या करो, क्या करेंगे, तुम काम कर लोगे। हम्म। यहाँ पे उनको कैसा है? तो यहाँ पे अच्छा है सर, यहाँ पे ये है कि आपका मतलब अपने सिटी में ही रहोगे, यहाँ से बाहर नहीं जाओगे कभी भी। जैसे जो दिल्ली जीएसटी वाले हैं, वो दिल्ली में ही रहेंगे। हम्म और हाँ, उसके बाद अभी तक आईसीटी बंद है, यू नेवर नो, हो सकता है खुल जाए, वो भी हम्म क्यों ही बंद है सबको पता है। उसके हम्म बाद डेप्यूटेशन का ऑप्शन होता है, लोन का ऑप्शन होता है, 2 साल बाद ऑप्शन खुल जाते हैं। हम्म। डिपार्टमेंट अच्छा है, लेकिन मतलब मुझे अच्छा लगा। लोकेशन भी मैं अच्छा है। हाँ हाँ सर, जो 5 डे वीक है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है कि 2 दिन मिल रहे हैं। वहां तो जो अच्छा। सैटरडे वाला होता था, और वो जो हम्म 5 वीक वाला मंथ होता था, हम्म उसमें हम इतना एग्जॉस्ट हो जाते थे कि ऐसा लगता था कि बस एक दिन की छुट्टी को पता भी नहीं लगती है। हम्म इतने काम होते हैं, यहाँ अच्छा रहता है, सैटरडे तो एकदम चिल जाता है, फिर हम्म संडे ठीक है, हो जाता है मेंटली प्रिपेयर कि अगले दिन जाना है। तो वैकेंसीज अच्छा, का ये मतलब चीज वही है अच्छी। कि एसएससी में है तो ज्यादा दिखती ज्यादा है थोड़ी सी, लेकिन उतना मतलब इन्फ्लेटेड टाइप है वो वैकेंसीज, राइट? हाँ हाँ, बिकॉज रिपीटर्स का है, बहुत इशू है, हम्म मेरे साथ के ऐसे बहुत बच्चे हैं जो हम्म इस साल भी सिलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ होम स्टेट के लिए दिया था। तो हम्म उनमें से मेरे एक फ्रेंड है, उसके अच्छे खासे मार्क्स थे, बट वो बेचारा अब ऐसे फंस गया है कि उसको होम स्टेट नहीं मिलेगा, उसको हम्म दोबारा जीएसटी ही मिला है। तो हम्म अब वो प्रेफरेंस तो उसको भरना ही पड़ेगा। हम्म नॉर्थ नहीं मिला अगर, तो हम्म यहीं यहीं रह जाएगा, और वो सीट गई। ऐसे हम्म कितने लोग होंगे। हम्म। तो वो ऑल इन ऑल वही है कि फ्रेश लोग तो बहुत ही कम आ पा रहे हैं, अच्छा। बहुत कम आ पा रहे। वेटिंग लिस्ट ले आनी चाहिए, मुझे समझ नहीं हम्म आता है, आप इतना इस लेवल पे आप एक एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो, हम्म। इतने आपके, तो आप एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो, यहाँ पे विमेंस डे सेलिब्रेशन है, तो अच्छा। कमिटी विमेंस डे अभी 8 मार्च को वो था। सर हो ही नहीं पाया है, सब होली पे घर चले गए। हम्म और अब हमारे कंफर्मेशन एग्जाम है 3 दिन। हम्म। तो फिर अब वो कमेटी बनाते थे, कहते हैं हमें यंग लोग चाहिए, यंग लोग चाहिए, तो वो वही बोल रहे थे कि अभी आ जाना, मैंने कहा ठीक है। तो अब वेटिंग लिस्ट निकालेंगे ना सर, कल्चर तो भी एक बहुत मतलब अच्छा ये हो जॉब जाएगा। कल्चर भी विमेन्स अगर देखें गर्ल्स के हिसाब से तो यहाँ पे और बैंक में मतलब अच्छा है, यहाँ पे अच्छा है। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे सर लोग समझते हैं कि थोड़ा सेंसिटिव है, वहां पे कोई किसी को बहुत। कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो मतलब आई थिंक बैंक का जो स्टाफ है वो तो है ही है वहाँ पे, पब्लिक डीलिंग है भी है वहाँ पे, तो दोनों सर चीजें हैंडल करना होता है। हम गांव में थे ना सर, तो कई लोग ऐसे आते थे जिनकी ईगो हर्ट हो जाती थी हाँ कि हाँ। लड़कियां बैठी हैं, उनकी बड़ी, एक मेरी ब्रांच में सारी लड़कियां थी, तो हाँ। मैम तो भगा देती थी। कई ऐसे आते थे कि जैसे पासबुक, डायरी, हम्म हम्म वो कहती है कि अच्छा डायरी कर रही है, कह रही है एंट्री नहीं है तुम्हारे, कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ ट्रांजैक्शन, कल पैसे आए हैं। वो चेक हम्म करके बता रही है पैसे नहीं आए हैं, नहीं हम्म उनको कोई मतलब नहीं है, वो हम्म सुनाएंगे। फिर मैम आती थी, क्या है ऐसे करना पड़ता था। तो हम्म वहां पे उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। कई लोग सिटी में ऐसे होते हैं जो बेसिक चीजें, हम पे भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो नहीं समझ पाते, और फिर वो हम्म सुना के चले जाते हैं कि हमारे पैसे की तनख्वाह खा रहे हो, ये खा रहे हो, वो खा रहे हो। हम्म। तो वो वाली चीज होती है। अब लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, वो तो उसको तो ऐसी आदत हो गई, वो तो कहती है जब भौंक लो ना बता देना, मैं काम करवा दूंगी तुम्हारा वो ऐसे।
एकदम पक्की हो गई है। सिलेबस के हिसाब से भी वही जो डिस्कस किया था, जैसे मैथ्स रीजनिंग इन सबको कंपेयर करें तो यहाँ पे मतलब वही है कि बैंक में डेप्थ में बहुत है, थोड़ा सा कम है सिलेबस लेकिन हम्म। डेप्थ बहुत ज़्यादा है ना। हाँ सर। हाँ। कैट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं अच्छा सर। अच्छा अच्छा, कार्ट लेवल के तो अगर हम्म। एग्जाम जैसे क्रैक करना हो मुझे, फॉर एग्जांपल कोई फ्रेशर है, कभी एसएससी हम्म। एग्जाम क्रैक करना लेट से, और बैंक अभी मैं हम्म। फॉर एग्जांपल मैं क्लर्क लेवल को ही टारगेट कर रहा हूँ, तो हाँ हाँ। इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे क्रैक करने में एग्जाम। सो थोड़ा सब्जेक्टिव है अब लेकिन फिर भी। क्लर्क लेवल, हाँ क्लर्क लेवल की बात करें तो उसमें अपने में इधर बैंक में अरिथमेटिक रहता है, एडवांस तो रहता नहीं है। हम्म देन रीजनिंग में जो मेजर रहता है वो सिटिंग अरेंजमेंट रहता है। हम्म और उसमें इंग्लिश में ये है सर कि वो ना वो लैंग्वेज पूछते हैं बेसिकली। हम्म तो जैसे एसएससी की इंग्लिश इजी है, हम्म बैंक की डिफिकल्ट है। ओके मैंने सर एक्चुअली आईबीपीएस वगैरह नहीं दिया है, मैंने एसबीआई दिया है। तो हम्म इसकी तो काफी टफ है, तो मेहनत थोड़ा आपको, मतलब 6 महीने में, साल भर में, हाँ हम्म आप खींच सकते हो, आराम से खींच सकते हो अगर आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड वैसा है ना स्ट्रांग, कि हाँ इंग्लिश का बैकग्राउंड स्ट्रांग है, हम्म मैथ्स में अच्छे रहे हो तो आराम से खींच सकते हो। मैंने भी मतलब खींच दिया था। हम्म बस ये है कि सर फिर कुछ नहीं किया, मतलब हम्म डे लाइट भी नहीं देखी थी कुछ कुछ दिन, तो ऐसा हम्म रहा था। हम्म सीजीएल में सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है सीजीएल में, बिकॉज एडवांस भी है, अरिथमेटिक भी है। हम्म उसके बाद रीजनिंग इजी है, हम्म रीजनिंग इजी है, इंग्लिश इजियर है। हम्म मतलब मैं इजी इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मेरा वो शुरू से रहा है, स्ट्रॉन्ग बट पोर्शन है। जिनका, हाँ जिनका नहीं रहा है उनके लिए तो लैंग्वेज, उनको बैंक की इंग्लिश में टाइम लगेगा हम्म एसएससी के कंपैरिजन में। हम्म और सर जीके में तो एसएससी में टाइम लग ही जाता है, मतलब हम्म मैं तब तक कोई सिलेबस जैसे तब तक कुछ पूरा नहीं मानते जब तक 3-4 बार रिवीजन ना हो, तब तक तो नहीं हम्म। बोल, एक बार का पढ़ा हो तो पढ़ा हुआ नहीं होता। और अभी तो तो क्या इसकी, धीरे धीरे धीरे, अब शुरू में क्या था, जैसे आपका 23 था तो काफी लोग उतना भी अवेयर नहीं थे, तो पढ़ा और काफी ठीक ठाक मार्क्स आ गया। अभी क्या है, चीजें धीरे धीरे हम्म। जनरलाइज हो रही हैं, सबके पास हाँ access पहुंच रहे हैं, सबको पता है कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना। तो वो हाँ, तो अब क्या है पीवाई की आ ना। रही है, कंपटीशन हो रही है। हाँ, तो अब वो क्या है ना कि काइंड ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड आ चुका है वो। हाँ अब वही है अब एडवांटेज टाइप नहीं, तो अब आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब कुछ, साइंस सब कुछ करना होगा, आप बच नहीं सकते आप किसी सब्जेक्ट से। हाँ अब नहीं बच सकते कि इनका मूड होएगा तो ये कुछ भी पूछ हम्म देंगे, कहीं से भी हम्म उठा के ज्योग्राफी ही पूछ दी, फिर क्या हम्म करोगे? सिलेबस में तो है, पढ़ के तो नहीं, कुछ नहीं छोड़ सकते। हम्म ये तब होता था सर जब मेंस में मैथ्स और इंग्लिश रहता था ना, तब हम्म आप हल्के में ले सकते थे जीके, क्योंकि थोड़ी बहुत आपको पता है, पॉलिटी में 2-4 टॉपिक्स पढ़ गए, हिस्ट्री हम्म में 2-4 टॉपिक्स पढ़ गए, जैसे बुक्स देख ली, थोड़ी बैटल्स देख ली, ये सारी चीजें देख ली, फाउंडर्स देख लिए। हम्म अभी नहीं छोड़ सकते क्योंकि सर 45 मार्क्स, मतलब बेसिकली जीके ही होता है। हम्म मैथ्स में मेहनती बच्चा ले आएगा मार्क्स, एक आध सिली मिस्टेक्स किस्मत से हो जाती हैं। हम्म रीजनिंग में आप ले आओगे, इंग्लिश में ठीक है, इंग्लिश में 135 मार्क्स बहुत है। बेसिकली जो सेक्शन 2 है ना, वो सेक्शन 1 आपका सिलेक्शन चलो मे बी रोल प्ले कर दे, लेकिन सेक्शन 2 है जो रैंक दिलाता है आपको। क्योंकि जीके में जी अभी तो मेरे लोगों के 55, किसी के 50 52 इतने भी आ रहे हैं, और कुछ लोग हैं जिनके हाँ 15 20 नंबर पे, तो वो काइंड ऑफ एक जो स्पेक्ट्रम है वो काफी वाइड हो जाता है, वो मतलब बहुत बड़ा वो ही गैप सर। कर देता है। एंड जीके में एट टाइम्स पता है उसमें प्रेशर में सर ये भी होता है कि आपको पता होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है। हम्म हम्म, जीके में आपको पता है कि पहली बात तो मार्क्स अच्छे अच्छे खासे मार्क्स का आ रहा है। मतलब ये भी बीस, होता है कि आता है तो आता है, तुरंत कर दोगे, आपको टाइम भी नहीं लगेगा, और नहीं हाँ आता है तो फिर आप हाँ, कुछ और भी कर लो, नहीं वहां पे आता तो कुछ आप नहीं होगा। बैठे रहो, देखते रहो, और अगर हम्म मैंने तो ये देखा है कि आपका जो एक बारी इम्पल्सिवली जो आंसर निकल रहा है वही ठीक होता है। हम्म और फर्स्ट सर इंस्टेंट। क्वेश्चंस भी कम नहीं है, 25 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, हम्म बहुत। उसमें भी आप करंट अफेयर्स तो आप ज्यादा इनके ऊपर भरोसा कर ही नहीं सकते हो। तो आपको जीके पढ़ के जानी ही पड़ेगी, कोई सब्जेक्ट आप छो, इकोनॉमिक्स में मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने आपको शायद बताया भी था ना, मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा आज तक। पर अब ठीक है, आप पढ़ा, आ गया, वही एक वो एडवांटेज अब सबके पास है कि गाइडेंस सबके पास है, कि हम्म अब टीचर्स हम लोग के सबके पास है, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। वही अब वही। हर कोई compete कर सकता है एक दूसरे के साथ, वो वाली चीज है। तो इन अ नट शेल, अगर समराइज और कोई ऐसा कंपोनेंट छूट रहा है जो बैंक और एसएससी में आप मतलब बता सकते हो, अगर कुछ मिस कर दिया हमने, अगर वैकेंसी डील कर जस लिया, सिलेबस भी, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी। नंबर ऑफ एस्पिरेंट किसमें ज्यादा रहता है? सीजीएल में, सीजल में रहता है, हाँ सीजीएल में ज्यादा रहता है, लाखों लाखों भरते हैं, बिकॉज एक्चुअली एक तो हाँ एसबीआई का सिलेबस से पीओ का देखें, यहाँ मेरे साथ कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमने पीओ का एक दिन मॉक दिया था हम्म और एक ही दिन दिया था।
नहीं दिया, क्योंकि फर्स्ट डे पीओ का मतलब। लेवल बहुत अच्छा है, बट अगर आप, मैं तो कहती हूँ कि अगर आप प्रेशर, मतलब वैसा कोई इशू नहीं है आपको, हम्म। जैसे मुझे तो ये चीज बड़ी खराब लगती है कि काम नहीं है तो भी आप 7 बजे तक बैठो, 6:30 बजे तक बैठो, नहीं जाने देते। ये चीज हम्म। बहुत खराब लगती है। बट अगर जैसे कोई ऐसा है जिसको सिर्फ ये है कि मेरे को करियर प्रोग्रेशन अच्छा चाहिए, हम्म। मुझे बनना है, कुछ सालों में एजीएम पहुंच जाना है, जीएम जाना है, मैं, हम्म। मेरा सपना है मैं चेयरमैन बनूं, कर हम्म। लो आप, यंग एज में आप पीओ बन जाओ। हम्म। अगर आप कर सकते हो, हसल हमेशा रहेगा। जैसे हम्म। कोई कोई कहता है शुरू के 1-2 साल हसल है, ऐसा नहीं है। हम्म। अपॉर्चुनिटी ज्यादा है बैंक में। हम्म। जैसे आप, नहीं ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, इसमें भी है खैर, बट जैसे आप जेआईबीओ होता है, आप हम्म। बाहर जा सकते हो, ट्रेजरी है, बहुत सारा है। हम्म। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं कहूंगी वो जो, मुझे मेरा पर्सनली, मुझे इतना पब्लिक इंटरेक्शन नहीं पसंद था, बिकॉज हम्म। वो बीइंग अ गर्ल वो थोड़ा अपने लिए इससे डिफिकल्ट भी होता है टू हम्म। डील विद सो मेनी पीपल। हर कोई काम के लिए भी नहीं आता, कई लोग झक मारने भी आते थे हमारे पास, और हम्म। उनको नहीं भगा सकते, क्योंकि इतना बुरी सिचुएशन है आज की डेट में, कस्टमर कुछ भी बदतमीजी कर दे, अगर आपने इवन रिस्पॉन्स भी दे दिया या हम्म। आपने कुछ कहा भी नहीं, आपकी कंप्लेंट अगर हो गई ना, तो आपको अपोलोजाइज करना ही पड़ेगा। वो नहीं सुनते, आपकी नहीं सुनते। जैसे मैं जिस ब्रांच में गई थी, मुझसे पहले जो ब्रांच हेड थी, हम्म। उनकी कंप्लेंट करी थी, क्यों अंकल सुना रहे थे, और हम्म। वो, उसने कहा अंकल सॉरी, हाथ हम्म। जोड़ के वो बाहर निकल गई। उनकी अच्छा। ईगो हर्ट हो गई। मैंने कहा आपको, उन्होंने लिखा है मुझे गालियां दी, मुझे धक्का मारा। अरे मैंने कहा हम्म। अंकल सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, वो तो निकल आएगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। कह हम्म। रहे गाली तो दी ना, मैं तो बोल दूंगा बाहर आके धक्का मारा था। तो मैंने कहा आपको प्रॉब्लम क्या है, कहते मुझे बस, मेरे को माफी चाहिए। उनको मिल जाएगी, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि माफी तो मांगनी है, तो ऐसा वाला है। इस एस्पेक्ट में तो एसएससी बेटर है। अगर हम मतलब बहुत अगर अच्छा है, काइंड ऑफ बहुत अच्छा। समराइज करें तो जॉब प्रेशर में एसएससी जीतेगा, सैलरी में यस सर। बैंक जीतेगा, हाँ, सैलरी में अच्छे मार्जिन से बैंक जीतेगा। प्रमोशन में इस बैंक जीतेगा। बैंक जीतेगा, बहुत एंड एसएससी है ही नहीं इसमें। एंड कंपटीशन में आप किसको जिताना चाहोगे कि कंपटीशन टफ? एसएससी जीतेगा सर, नो नहीं, टफ कौन सा अगर आप एग्जाम? पढ़ के जा रहे हो हम्म। तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड पे खड़े हो उस बच्चे के साथ जो आपके बराबर पढ़ के जा रहा है बैंक में, और लेकिन जैसे सीजीएल कि में आपको, एसएससी में ऑप्शन होता है सीजीएल के अलावा सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, हाँ नो हाँ। सिलेक्शन पोस्ट। बैंक में ऐसे कितने ऑप्शंस खुले हुए हैं सर या जितना सीपीओ के मुझे अलावा पता क्लर्क? है, और सर जितना मुझे पता है, आईबीपीएस होता है अपना पीओ क्लर्क, हम्म। और ये एसबीआई होता है अलग से, और आरआरबी होता है, और आरबीआई होता है, आरबीआई ग्रेड बी। ओके ओके। वो इकलौती जॉब है जो एसएससी वाले भी छोड़ के जाते हैं, आरबीआई ग्रेड बी के लिए। अच्छा। हाँ, वो इकलौती ऐसी हाँ वो जॉब है। तो थोड़ी अब सी ऊपर हो जाएगी, ऊपर लेवल। हाँ, वो अच्छी, वो फिर वो अलग लेवल की जॉब है, वो इकलौती ऐसी जॉब है। हम्म। बाकी इसमें ऑप्शंस बहुत है, बट सर इसमें आपकी किस्मत भी होनी चाहिए स्ट्रांग, जिससे हम्म। वही नॉर्मलाइजेशन वाला फैक्टर है। हम्म। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे जिनके रॉ स्कोर में 8 मार्क्स का डिफरेंस था, और हम्म। अब रैंक में इनके 1000-1500 रैंक का डिफरेंस आ गया। और हम्म। पीछे कौन है जिसके 8 मार्क्स ज्यादा थे, तो किस्मत का भी बहुत बड़ा फैक्टर रहता है इसमें। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नॉर्मलाइजेशन आ गई तब तो खैर और दुआ ही करो कि, लीव्स में अगर देखें तो लीव्स एसएससी। में सीजीएल, हाँ बैंक में नहीं, बैंक में ड्रामे ही करते हैं छुट्टियों के लिए। हम्म। बहुत ज्यादा तो तबीयत भी खराब है तो मेडिकल स्क्रूटनाइज करवा लेते हैं सर। ओके। और जैसे कि अब थोड़ा सा इसमें कंपेयर करें, जैसे फ्रेशर है एक, मतलब एकदम बिगिनर है, एक है हम्म इंटरमीडिएट और एक है एकदम एडवांस लेवल पे, तो हु हम्म शुड गो फॉर द बैंक की? मतलब मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है कि जो कोई फ्रेशर है, बिल्कुल ही अभी हम्म स्टेप किया है प्रिपरेशन में एसएससी की, तो फिर अगर स्टेप कर लिया है तो फिर उसको कंप्लीट करना चाहिए रादर देन कि स्विच हम्म। करें को, क्योंकि इतना हाँ आसान नहीं कि आप एसएससी का बिल्कुल। भी कर लोगे और बैंक का भी कर लोगे साथ साथ। नहीं नहीं सर, एक्चुअली यही इशू है कि आपके पास फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। जीके आपको अगर एसएससी की पढ़नी पड़े, हम्म। और मैथ्स आपको इसकी करनी पड़े, मैथ्स आपको अगर एसबीआई की करनी है तो आपको कैट लेवल के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अच्छा। रीजनिंग के क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं एसबीआई के, अच्छे अच्छे, इंग्लिश अच्छे लेवल की आती है। हम्म। वही पैसेज ऐसा आता है कि एक बार में तो आपको समझ नहीं आता है, वैसे एग्जाम प्रेशर में तो बिल्कुल ही समझ नहीं आता है। हम्म। प्री ठीक होता है उसका भी, बट मेंस अच्छे लेवल का होता है, मतलब जैसा होना चाहिए। तो हम्म। मैं तो कहती हूँ अगर आपको बैंक की करनी है तो डेडिकेटेड बैंक की करो, ओके। क्योंकि उसमें सर फिर आपको पता है कि मेरे को SI CI के क्वेश्चंस आएंगे, परसेंटेज का आएगा, आपको सब पता है क्या हम्म। आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन ही ऐसा आएगा ना, और वो ऑप्शंस में भी आपको इवन डेसिमल में डिफरेंस दे देंगे, हम्म। नंबर सेम कर देंगे। तो ओके। उसमें फिर आपकी एक्यूरेसी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस चाहिए, एकदम अच्छे लेवल की प्रैक्टिस, और एकदम स्मार्ट, एकदम फटाफट फटाफट, एकदम प्रेशर में आपने नहीं आना है। हम्म। अगर वहां की कर रहे हो तो सिर्फ वहीं की करो, क्योंकि सीजीएल अलग चीज है। सीजीएल में अगर आपको एज चाहिए तो मैं तो कहती हूँ अपनी जीके मैथ्स हो जाएगी,
हम्म अब जो फिलहाल लेवल है वो बहुत ज्यादा नहीं है। 2023 में मैथ्स अच्छी आई थी, हम्म फिर भी ये था कि चलो 25 क्वेश्चंस बच्चा अच्छा बच्चा बना ही रहा था। 30 भी करके आए हैं, 28 भी करके आए हैं। हम्म 25 एवरेज बता रही हूँ, जो मेरी जितनी लोगों से बात हुई 25 से ऊपर ही थे ऑलमोस्ट सब जो क्वेश्चंस करके आए थे। हम्म बट वो जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो जीके क्रिएट करता है। तो हम्म आप बैंक के साथ एसएससी की जीके पढ़ोगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम्म बहुत ज्यादा। ओके तो मेरे हिसाब से जो फोकस करना चाहिए वो ये ना कि दो नाव में पैर नहीं हम्म। रखना चाहिए। और अगर जैसे बात किया जाए, जैसे अगर कोई एडवांस लेवल पे है तो उसको बैंक हम्म। साथ साथ कर सकता है? हाँ, अगर किसी का लाइक सारा सिलेबस कंप्लीटेड है हम्म तो वो बंदा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बिकॉज वही है, मेरे हिसाब से आज के डेट में थोड़ा अपने ऑप्शंस खुले। बढ़ा के रखने में कोई नुकसान नहीं है, हम्म फायदा ही होगा। इन अ नट शेल अगर देखा जाए तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है ना? हम लोगों ने आई थिंक हाँ। सारे पैरामीटर्स डिस्कस कर लिए हैं। आई थिंक ये यस सर। पे छोड़ना चाहिए कि क्या हम्म। बेटर है क्या नहीं बेटर है ना? कमेंट्स यस में सर, बताओ कितने बिकॉज आई हैव important सीन पीपल हु आर हम्म, डूइंग वेरी गुड इन बैंक एज वेल। अच्छा। तो हमेशा आपकी पर्सनल चॉइस रहेगी, हमेशा, कि हम्म। आपको क्या चाहिए। जिसको प्रमोशन चाहिए वो यहाँ खुश नहीं रहेगा, हम्म, और जिसको थोड़ा सुकून हाँ सुकून सुकून भी। चाहिए वो वहां खुश नहीं रहेगा, जिसको हम्म, स्टेबिलिटी चाहिए। तो ज्यादातर लोगों ऑल को इन ये ऑल वो। मोटिवेशन होता है कि वहां हम्म, से बैंक से शिफ्ट होते हैं एसएससी में। हाँ, मेरा हो गया था क्योंकि काम करना प्रॉब्लम नहीं था, बट वो जो प्रेशर होता है। वही ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, बट देर मतलब कुछ लोग वो हर जगह ही होते हैं जो कई बारी डिफिकल्ट बना देते हैं ओके। सिचुएशन। जैसे वही परेशान होने को एजीएम भी दुखी है, हम्म खुश होने को क्लेरिकल भी बहुत खुश है कहीं कहीं पे। तो वही सिचुएशन है। चलिए ठीक है, थैंक यू मानसी सारी चीज़ें बताने के लिए, वेलकम सर। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डिलेमा रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि हम्म। क्या पिक करना चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी लोग क्या है ना कि प्रिपरेशन करते करते उनके दिमाग में आ रहा है कि आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आई थिंक वो बेटर ऑप्शन नहीं है। अगर आपने स्टार्ट किया है, अभी आपने एग्ज़ाम भी नहीं दिया है, एटलीस्ट अगर आप स्टार्ट किए हो तो एटलीस्ट एक अटेम्प्ट तो आपको फुल फ्लेजेड तरीके से एसएससी का ही देना चाहिए। उसके बाद जब आपको लगता है कि आपकी 100%। कमांड हो गई एसएससी के सिलेबस में, देन यू शुड गो फॉर द बैंक, है ना? यस एग्जैक्टली। बिकॉज बिकॉज आप एक बार को एसएससी सर, आप एक बार को एसएससी कर रहे हो हम्म तो सर, वीडियो आ रहा है मेरा? आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, ओके। अगर आप एसएससी कर रहे हो तो उसके सिलेबस में आपका बैंक आएगा, आपको बस इन डेप्थ जाना पड़ेगा। हम्म लेकिन एसबीआई के बाहर भी सीजीएल का सिलेबस आता है। तो अगर हम्म सीजीएल में आप मतलब अच्छा आता है, आपको आपका लेवल अच्छा है, देन यू कैन ट्राई फॉर बैंक एज वेल। हम्म बिकॉज मैंने भी कॉन्करेंटली ही करी थी तैयारी दोनों की। ओके हाँ, ऑल्दो मैंने पहले एसबीआई दे दिया था, ये हुआ था ऐसे कुछ ही था, बट वो मेरा था उतना कमांड हो गया था कि मेरा एडवांस का भी सिलेबस कंप्लीटेड था तब। हम्म तब जाके मैं इधर आई थी, ऐसा था। हाँ तो वही यस है कि अगर आपका एकदम सब कुछ हो गया है तो मतलब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, अब आप डेप्थ में जा सकते सर। हो, या फिर ये है कि आपने कैट लेवल की प्रिपरेशन करी है तो फिर आप कर सकते हो। हाँ, तब तो हाँ बिल्कुल, तब तो आप ही के लिए है वो एग्जाम फिर तो। यस ठीक है, सर। आई थिंक फिर बाकी तो स्टूडेंट्स पे छोड़ना चाहिए कौन सा बेटर है हाँ कौन बिल्कुल सर, पर्सनल चॉइस है सबकी। बाकी यस सर। थैंक यू मानसी एंड बेस्ट मोस्ट ऑफ वेलकम लक सर। फॉर द फ्यूचर। यस सर, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू। मानसी, ओके। सो आई होप कि इस पॉडकास्ट को पूरा देखने के बाद आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि बैंक या एसएससी किसकी तरफ आपको जाना है, कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन आपको करनी है, कौन सा आपके लिए बेटर है। ये आप कमेंट में बताइएगा, बिकॉज ये काफी सब्जेक्टिव होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सारे पैरामीटर्स पे हमने डिस्कशन कर लिया है। कुछ और भी अगर आपका डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगला पॉडकास्ट किस टॉपिक पे होना चाहिए वो भी कमेंट में बताइएगा। तो इसीलिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू।